जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम लोग बिहार तथ्यसार करने वाले हैं, जो कि घटना चक्र का पब्लिश किया हुआ लेटेस्ट बुक है 2024 का। तो आप लोग देख सकते हैं यह करंट अफेयर्स के लिहाज से और बीपीएससी के लिए भी बिहार का तथ्यसार बहुत अच्छे में दिया हुआ है इसमें, जिसमें हम लोग देख सकते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 दिया हुआ है, फिर बिहार बजट दिया हुआ है। तो इसमें करंट अफेयर काफ़ी अहम भूमिका रखती है और करंट अफेयर इसकी काफ़ी सही है। तो आप लोग बस इसे ध्यान से देखते रहे, या बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और बीपीएससी से रिलेटेड जो भी इसमें प्रश्न दिए हुए हम लोग सारे एक एक करके डील करने वाले। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसे हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे बिहार का हो गया बिहार एक, विहंगावलोकन, फिर बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, और उसी तरह से यह सारे टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। पूरा बुक यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे वर्ड टू वर्ड, पेज बाई पेज। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th बीपीएससी देने वाले हैं, तो उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग पहले सेक्शन से, जिसमें पहला है बिहार विहंगावलोकन। तो वहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा यह बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। आइए शुरू करते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। तो यहाँ पे अवस्थिति दिया हुआ है, कहाँ है, तो पूर्वी भाग में है। यह राज्य पूर्णतः स्थल लैंडलॉक्ड है। बिहार पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उपाद्र उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अवस्थित है। तो यहाँ पे लोकेशन देखते जाइएगा कि पश्चिम बंगाल है पूर्व में और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यह अब बिहार के जलवायु के दृष्टिकोण से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। यह उत्तर में नेपाल देश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य से घिरा है। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध है, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया जिसका वह हकदार है। तो यहाँ पे बिहार का लोकेशन दिखाया हुआ है, चारों तरफ कौन सा, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। आइए शुरू करते हैं। अब राज्य नाम क्या है, तो बिहार संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण। राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी पटना है। स्थापना दिवस कब है, तो 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस है। 12 दिसंबर 2019 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा की गई। 12 दिसंबर 1911 डेट याद रखिएगा, और जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया यह भी याद रखिएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा संयुक्त प्रांत का गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। मतलब 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बिहार सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जिसने भारत सरकार अधिनियम 1912 पारित किया और इसी से बिहार बंगाल से अलग हुआ उड़ीसा के साथ। वर्ष 1912 में से पूर्व बिहार गैजेट बंगाल के एक हिस्सा के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कलकत्ता में उनके सचिवालय द्वारा शासित था। मतलब 2012 से पहले बिहार बंगाल के गैजेट से ही शासित होता था और वहीं से सब कुछ इसका काम होता था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 2012 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार अपना अस्तित्व में आया। अगला पॉइंट, 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। तो 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधानसभा, याद रखिएगा कब गठित किया गया, तो 28 मार्च 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो 1 अप्रैल 1936 याद रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य बन गए हैं। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो डेट याद रखिए, 25 मार्च 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को पारित कर दिया। तो 2 अगस्त को लोकसभा और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर के.आर. नारायणन थे। उन्हीं के हस्ताक्षर से बिहार 2 राज्यों में विभाजित हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो डेट याद रखिएगा कि झारखंड कब आया, तो 15 नवंबर 2000 को। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब रखी गई? तो 1 दिसंबर 1913 को किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया। उद्घाटन कब किया गया? तो 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई। तो 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का 12वां जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के क्रम में देखते हैं क्या है। तो 12वां राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रूप से 13वां स्थान है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रूप से 13वां स्थान है। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, तीसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। आइए अगला पेज देखते हैं। इसी तरह से हम ये पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्त मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और यह बुक उनके लिए बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सके। आइए देखते हैं। राजकीय प्रतीक में क्या है? तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल, राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा, राजकीय पशु हो जाएगा बैल। 2013 से पहले रीछ था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, 2013 से पहले कुछ और था, 2013 के बाद बैल हो गया। फिर राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया, स्पैरो, पहले नीलकंठ था। ठीक है, अगला है भौगोलिक परिदृश्य। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 38 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई क्या है उत्तर से दक्षिण? तो 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। कितना शहरी क्षेत्र? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल उसी तरह से कितना है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्र कितना है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 173 फीट। कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? तो 173 फीट। सामान्य वर्षण कितना होता है? तो 1205 मिलीमीटर। सामान्य वर्षण कितना होता है? तो 1205 मिलीमीटर। औसत वर्षा दिवस कितना है? तो 52.5 दिन। मतलब एक वर्ष में कितना दिन बारिश होता है? तो 52.52 दिन यहाँ बारिश होता है एक वर्ष में। अवस्थिति इसका क्या है? तो आइए अवस्थिति देखते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, लोकेशन इसका दिखा रहा है। यह एक भू अवेष्टित राज्य है। ठीक है, यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो ठीक है, इसकी चौहद्दी देख लीजिए कि कौन सा राज्य के किस तरफ क्या है। बिहार नेपाल के संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। तो यह डिस्टेंस देख लीजिएगा कि कितनी लंबी है? तो 729 किलोमीटर। फिर प्रशासनिक दृष्टि से आइए देखते हैं बिहार के बारे में। तो राज्यपाल इसके कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी, फिर विजय कुमार सिन्हा। 2 उप मुख्यमंत्री है इसके, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल कौन कौन है? तो पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर और भागलपुर है। फिर से प्रमंडल इसके कितने? 9 है। कौन कौन? तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। उसी तरह से कुल जिले टोटल कितना है? तो 38 कुल जिला है। सबसे बड़ा जिला इसमें है पश्चिम बंगाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से पटना। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। और जनसंख्या की दृष्टि से पटना है। अनुमंडल टोटल कितना है? तो 101 अनुमंडल है। सामुदायिक विकास खंड कितना है? तो 534 सामुदायिक विकास खंड है। पंचायत कितना है? तो 8,406 पंचायत है। राजस्व ग्राम कितना है? तो 45,103 है। राजस्व ग्राम कितना है? तो 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह कितना है? तो 14 है। नगरीय संकुल या समूह कितना है? तो 14 है। नगर टोटल कितना है? तो 199 नगर हैं। टोटल नगर कितना है? तो 199। पुलिस थाने कितना है? तो 853 है। पुलिस थाना 853 है। पुलिस जिले कितना है? तो 44 है। सिवान 40 है और रेलवे 4 है। ठीक है, पुलिस जिले कितना है? टोटल 44 है। इसमें सिविल 4 है और सिविल 40 है और रेलवे 4 है। टोटल 44 है। महानगर टोटल कितना है? तो 1 है। कौन सा? पटना। ये याद रखिएगा क्योंकि एक ही महानगर है, तो इसे याद रखना जरूरी है। महानगर कितना है? 1 है और पटना है। अगला है नगर निगम। तो पटना में, बिहार में टोटल 19 नगर निगम है। कौन कौन सा है? एक एक करके देख लेते हैं।
पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सारण तथा सहरसा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देखते हैं 1900 नगर निगम। तो पटना है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, मुंगेर है, कटिहार है, बिहार शरीफ है, भागलपुर है, बेगूसराय है, दरभंगा है, छपरा है, मोतिहारी है, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा। विधानमंडल कितना है? तो द्विसदनीय है, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानमंडल इसका द्विसदनीय है, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या टोटल कितना है? तो 243 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो टोटल 243। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित कितनी सीट है? तो 38 सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कौन सा है? तो 2 है। कौन सा? कोटरिया और मनिहारी। 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कौन सा? तो कोटिरिया और मनिहारी। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। याद रखिएगा, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हुआ तो हो सकता है पूछ ले। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कौन कौन सी है? तो 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। ये भी याद रखिएगा, ये भी हो सकता है पूछ ले कि कौन कौन सा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कौन कौन सा है? तो 6 सीट टोटल है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बिहार से कितनी है? तो 16 है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था? तो वर्ष 1913 से 1917 के बीच। पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था? तो वर्ष 1913 से 1917 के बीच। पटना सचिवालय के वास्तुकार कौन थे? तो जोसेफ मुनिंगिस, नाम याद रखिएगा, जोसेफ मुनिंगिस पटना सचिवालय के वास्तुकार। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे? तो मार्टिन वर्न। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे? तो मार्टिन बर्न। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 3 कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उनसे सटे जिलों की संख्या देख लेते हैं। कौन सा? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सारे झारखंड से सटते हैं। तो ये 3, 4, 3, 7, 1, 8, ये टोटल 8 जिले झारखंड से सटते हैं। कौन कौन सा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। वहीं उत्तर प्रदेश से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण, ये भी टोटल 8 जिले हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि 8 जिले उत्तर प्रदेश सटते हैं और 8 जिले झारखंड सटते हैं। कौन कौन से फिर से देख लेते हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। वहीं पश्चिम बंगाल से कटिहार, नेपाल एवं किशनगंज सटते हैं। तो यह 3 जिला हो गया। पश्चिम बंगाल से कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? तो कटिहार, पूर्णिया एवं किशनगंज। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश तो कौन सा देश है? एक ही है, नेपाल, उत्तर से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 नेपाल से सटते हैं, यह ध्यान रखिएगा। झारखंड से 8, उत्तर प्रदेश से 8, पश्चिम बंगाल से 3 और नेपाल से 7। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आगे देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत कितना है? तो 2.86%। याद रखिएगा ये परसेंटेज। आइए आगे देखते हैं। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 7.84% 2011 के डाटा के अनुसार। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 7.84% 2011 के डाटा के अनुसार। जलवायु इसका कैसा? तो मानसूनी जलवायु है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे गर्म कुंड कौन सा? तो ब्रह्मकुंड है, जो कि राजगीर में है। ठीक है, सबसे गर्म कुंड कौन सा? तो ब्रह्मकुंड है, राजगीर में। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। सर्वप्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। सर्वप्रमुख खाद्य फसल कौन सा है बिहार का? तो चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में कौन सा है? तो पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है गया, तीसरा है पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, फिर गया दूसरे नंबर पर, फिर पूर्वी चंपारण तीसरे नंबर पर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा है शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से? 3 ठो। तो सबसे छोटा शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है? तो 10,40,99,452, लगभग 10.41 करोड़। ठीक है, जनसंख्या कितनी टोटल? तो 10.41 करोड़। देश की जनसंख्या का लगभग 8.60%। यह याद रखिएगा परसेंटेज की, देश की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 8.60%।
जिसमें पूरी जनसंख्या कितना है तो 5,42,78,157। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157। महिला जनसंख्या है 4,98,21,295। महिला जनसंख्या कितना है तो 4,98,21,295। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो 25.42%। लिंगानुपात कितना है तो 918। शिशु लिंगानुपात है 935। बिहार का लिंगानुपात है 918 और शिशु लिंगानुपात बिहार का है 935। साक्षरता दर कितना तो 61.80%। साक्षरता दर कितना है बिहार का तो 61.80%। वहीं पुरुष साक्षरता दर है 71.2 और महिला साक्षरता दर है 51.5। पुरुष साक्षरता दर 71.2 और महिला साक्षरता दर 51.5। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है तो 59.78%। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है तो 59.78%। वहीं पुरुष है 69.67% और महिला है 49%। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%। पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 69.67% और महिला 49%। शहरी साक्षरता दर कितना है तो 76.86%। पुरुष के लिए है 82.56% और महिला का है 70.49%। शहरी साक्षरता दर कितना है तो 76.86%। पुरुष साक्षरता दर है 82.56% और महिला है 70.49%। ग्रामीण जनसंख्या टोटल कितनी है तो 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं शहरी जनसंख्या 11.92%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या है 88.71%, वहीं शहरी जनसंख्या है 11.29%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं तो पहला है पटना, फिर है पूर्वी चंपारण, फिर है मुजफ्फरपुर। तो पटना की जनसंख्या टोटल कितनी है तो 53,38,465 व्यक्ति। पटना की जनसंख्या 58,38,465। वहीं पूर्वी चंपारण है 50,99,371। वहीं मुजफ्फरपुर है 48,01,062। आगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले तो सबसे कम है शेखपुरा का, फिर शिवहर का, फिर अरवल का। शेखपुरा का है 6,36,342। शिवहर का है 6,56,246 और अरवल का है 7,08,43। तो न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम शेखपुरा का है, फिर शिवहर का है, फिर अरवल का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है 1880, फिर पटना का 1823 और फिर दरभंगा का है 1728। फिर से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले है शिवहर 1880, दूसरा है पटना 1823 और तीसरा है दरभंगा 1728। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से तो पहला है जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से तो पहला है कैमूर 488, दूसरा जमुई 456 और तीसरा है बांका 674। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं तो पहला है कैमूर 488, दूसरा है जमुई 568 और तीसरा है बांका 674। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से तो पहला है गोपालगंज 1021, फिर दूसरा है सिवान 988 और तीसरा है सारण 954। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं तो पहला है गोपालगंज 1021, दूसरा सिवान 988, तीसरा सारण 954। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से तो पहला है मुंगेर 876, फिर दूसरा है भागलपुर 880 और फिर तीसरा है खगड़िया 886। सबसे कम मुंगेर में है और सबसे ज़्यादा गोपालगंज में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले तो सबसे ज़्यादा साक्षर है रोहतास में 73.37%, फिर पटना 70.68%, फिर भागलपुर 70.47%। फिर से सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से तो पहला है रोहतास 73.37%, फिर पटना 70.68%, फिर भागलपुर 70.47%। फिर उसी तरह से न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से तो सबसे पहला है पूर्णिया, सबसे कम जिसमें साक्षरता दर है 51.08%, फिर है सीतामढ़ी 52.05%, फिर है कटिहार 52.54%। ठीक है, तो सबसे कम है पूर्णिया 51.08%, फिर सीतामढ़ी 52.05, फिर कटिहार 52.24। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो रोहतास है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो सहरसा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो पूर्णिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो रोहतास और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो सासाराम। आइए यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है।
आइए देखते हैं, पहले शुरू करते हैं यहाँ। पहले तो टोटल डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, फिर उसी तरह उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं बाउंड्री से। पहला है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। ये सारे बाउंड्रीज वाले हो गए। अब इंटरनल डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, तो 38 जिलों हम लोग देख लिए कौन सा ज़िला कहाँ पे प्लेस्ड है। लोकेशन याद रखिएगा तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको कुछ भी ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखने में। तो आइए अब देखते हैं कि कौन से ज़िला में क्या खास है। तो पश्चिमी चंपारण के बारे में लिखा हुआ है वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव, यह पश्चिमी चंपारण के लिए खास है। अगला पूर्वी चंपारण देख लेते तो केसरिया महोत्सव होता है, सीताकुंड महोत्सव होता है। फिर उसी तरह से समस्तीपुर में देख लेते तो विद्यापति महोत्सव होता है समस्तीपुर में। फिर बेगूसराय में देख लेते तो बरौनी तेलसोदा कारखाना बेगूसराय में है। फिर उसी तरह से मधेपुरा में देख लेते तो इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में है। कटिहार के लिए गोगाबिल झील, बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि झील है गोगाबिल झील, कटिहार में जो कि स्थित है। भागलपुर में देख लेते तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है भागलपुर में। बांका में है भीमबंध अभ्यारण्य, ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वरम कुंड जो कि जलकुंड है। रेल इंजन मरम्मत कारखाना है यहाँ मुंगेर में। उसी तरह से जमुई में देख लेते हैं तो नागी और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य यहाँ है। नागी नकटी डैम जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया हुआ है, तो लोकेशन याद रखिएगा कि जमुई में है। फिर नवादा में ककोला जलप्रपात है। उसी तरह से गया में दशरथ मांझी लोक उत्सव गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क या गया में है। उसी तरह से कैमूर में देख लेते हैं हम लोग दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और अनुपम झील, ये सारे कैमूर में हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरह से बक्सर में है विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में होता है। पटना में देख लीजिएगा तो संजय गांधी जैविक उद्यान, इंदिरा गांधी तारामंडल, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला यहीं पटना में है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है यहीं पे, ठीक है। फिर वैशाली में देख लेते हैं तो बरैला झील, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट को देख लिया एक एक करके। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बिहार के ज़िले एवं उनकी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल। तो आइए एक एक करके ज़िला की क्षेत्रफल देखते हैं और उनकी जनसंख्या देख लेते हैं। बस एक नज़र में देखेंगे, हल्का फुल्का याद रहेगा तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहला अररिया, क्षेत्रफल है 2830 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 28,11,569। फिर अगला है अरवल, 638 किलोमीटर, जनसंख्या है 7,08,43। औरंगाबाद 3305 किलोमीटर, जनसंख्या है 25,40,073। फिर अगला है बांका 320 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 20,34,763। अगला बेगूसराय, इसकी जनसंख्या 1918 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 29,70,541। फिर अगला है भागलपुर, उसकी क्षेत्रफल है 2569, जनसंख्या इसकी है 30,37,766। अगला है भोजपुर 2395 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 27,28,407। अगला है बक्सर 1703 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 17,06,352। अगला दरभंगा 2279 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 39,37,385। अगला है गया, इसका क्षेत्रफल है 4976 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 43,91,418। अगला गोपालगंज 2033 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 25,62,012। जमुई है अगला 3,098 वर्ग किलोमीटर से, इसकी जनसंख्या 17,60,405। अगला है जहानाबाद, इसकी क्षेत्रफल है 931 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 11,25,313। अगला है कैमूर, इसे हम लोग भभुआ भी बोलते हैं कभी कभी,
तो इसका क्षेत्रफल है 3352 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 16,26,384। अगला है कटिहार 30,057 वर्ग किलोमीटर से जनसंख्या है 30,71,029। फिर अगला खगड़िया 1486 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 16,66,886। अगला किशनगंज 1884 वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या है 16,90,400। अगला लखीसराय 1228 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 10,09,12। अगला मधेपुरा 1788 वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या है 20,01,762। अगला मधुबनी जनसंख्या इसकी क्षेत्रफल है 3501 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 44,87,379। अगला है मुंगेर 1419 वर्ग किलोमीटर के साथ 13,67,765 वर्ग किलोमीटर 765 जनसंख्या। अगला मुजफ्फरपुर 3172 वर्ग किलोमीटर के साथ 48,01,062 जनसंख्या। नालंदा अगला है 2355 वर्ग किलोमीटर 28,77,653 जनसंख्या। अगला है नवादा 2494 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या 22,19,146। अगला है पश्चिमी चंपारण 5228, इसकी जनसंख्या है 39,35,042। अगला है पटना 3202 किलोमीटर के साथ वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या 58,38,465। अगला पूर्वी चंपारण इसकी क्षेत्रफल है 3968, जनसंख्या है 50,99,371। फिर पूर्णिया 3229 वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या है 32,64,619। फिर रोहतास इसका क्षेत्रफल है 3818, जनसंख्या है 29,59,918। फिर अगला है सहरसा, इसका क्षेत्रफल है 1987, जनसंख्या है 19,0661। अगला समस्तीपुर, इसका है 2904 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जनसंख्या है 42,61,566। अगला सहरसा 2641 वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या है 39,51,862। अगला शेखपुरा 689 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या है 6,36,342। अगला है शिवहर 349 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या है 6,56,246। अगला है सीतामढ़ी 2294 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या है 34,23,574। अगला है सिवान 2219 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या है 33,30,464। अगला है सुपौल 2425 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या 22,29,076। अगला वैशाली 2036 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी जनसंख्या 34,95,021। आगे बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है आइए देख लेते हैं हम लोग। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो पुनपुन नदी है। ठीक है, पटना में फतुहा स्थान, यह याद रखिएगा, फतुहा स्थान के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो पुनपुन है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन का स्थल कौन सा है, तो दूसरा है। ठीक है, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान क्या है, तो दूसरा 2011-12 स्रोत पटसन विकास निर्देशालय भारत सरकार के द्वारा। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है कहाँ से, तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंडक नदी से। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है किसके लिए, तो चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है कहाँ, तो कैमूर जिले में। अनुपम झील बिहार में कहाँ स्थित है, तो कैमूर जिले में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अनुपम झील कहाँ स्थित है, तो कैमूर जिले में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है, तो प्लीस्टोसीन काल। बिहार के सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल कौन सा है, तो प्लीस्टोसीन काल है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितना है, तो 5969.40 किलोमीटर 31 दिसंबर 2022 तक 5969.40 किलोमीटर। छोटा नागपुर के जंगल का मुख्यतः वनस्पति कौन सी है, तो पर्णपाती। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति कौन सी है, तो पर्णपाती। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ, तो बिहार के गया जिले में। गया जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। वर्तमान फरवरी 2024 में बिहार के कुल लोगों की संख्या कितनी है, तो 38। वर्तमान फरवरी 2024 में बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिला है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं कौन कौन सी, तो चावल, गेहूँ और मक्का। 3 मुख्य खाद्य फसल है कौन कौन सी, तो चावल, गेहूँ और मक्का।
वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है तो पाइराइट। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है क्या है तो पाइराइट। गंडक, घाघरा जिसे हम सरयू भी कहते हैं एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है। तो गंडक मिलती है पहलेज पटना में, घाघरा मिलती है रिविलगंज सारण में और सोन मिलती है बिगवारा पटना में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का साक्ष्य गहनता कितना था तो 144%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का साक्ष्य गहनता कितना है तो 144%। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है किससे तो उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुधारों से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है किससे तो उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है कौन सी तो 12 दिसंबर 1911। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि कौन सी तो 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई है। तो यह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है तो यह बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा दिल्ली दरबार में इसी दिन की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा के नाम से नए राज्य का गठन हुआ। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ। आगे देखते हैं। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेल बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो प्रथम उपराज्यपाल कौन थे तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेल। ठीक है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकरण की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकरण की स्थापना हुई कब तो वर्ष 1913 में। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाले प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाले प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बैरोन राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बैरोन राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड स्टॉफन हुए। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे तो सर जेम्स डेविड स्टॉफन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुआ। जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। ठीक है। तो जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार की गठन हुई। वहीं 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला है अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपनी इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। अक्टूबर 1939 तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। ठीक है। अब अगला है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23 जो कि जनगणना हुआ था उसी का यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद बिहार का इतिहास शुरू हो जाएगा, प्राचीन इतिहास, और उसी तरह से हम यह पूरा बुक करने वाले हैं। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। इस जाति जनगणना को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आप हमारे साथ बस जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं और बिहार के लिए पढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, और जितना ज़्यादा रिवाइज करें उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा। तो आपसे बस विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।